गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ की पाठशाला में। मेरा नाम वंदना है और मैं लोगों को सेहत के प्रति गाइड करती हूँ। प्रयास करती हूँ कि उनको कुछ ऐसा मिले जो मुझको मिलने के लिए बहुत सारा इंतज़ार मैंने किया, जाना कि हाई कैलोरी के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। और जब हम एक खाना अपनी बॉडी को बहुत अच्छा वाला देते हैं जिसमें फाइबर, मिनरल्स, सब चीज़ें होती हैं, वो कितना अच्छा होता है, वो हमारी बॉडी को कैसे हेल्दी बनाता है। तो आज का टॉपिक हमने रखा है इम्यून सिस्टम कब वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, आज का टॉपिक है। क्योंकि मुझको तो पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ इम्यून हेल्थ, क्या इम्यून हेल्थ नहीं पता था। मेरे हेल्थ कोच ने बताया कि फैट भी दो तरीके के होते हैं। हम कैसा खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारे अंदर कैसे पच रहा है, क्या वाकई में हमारे खाने में वो सब है जो हमारी बॉडी की नीड है। हमको तो शायद ये भी नहीं पता है कि पानी कितना पीना है। बहुत सारे लोग पानी पीते हैं या तो 9-10 लीटर या फिर 7-8 लीटर, उनको पता ही नहीं है कितना पीना है, क्या बॉडी की नीड है। और प्रयास करना है कि इम्यून सिस्टम के ऊपर आज हमारा टॉपिक है कि इम्यून सिस्टम हमारा कैसे बेहतर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, हम भी जानते हैं और आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जब हम हाई कैलोरी खाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या क्या शिकायतें करता है हमसे। वो ये शिकायतें करता है कि मेरे को हाई कैलोरी नहीं चाहिए, हमारा लीवर सिस्टम। और आजकल आपने सुना होगा ना, आज की डेट में और पेट की चपेट में कितने लोग हेल्दी हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो उसमें तो कुछ ऐसा नया नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर को हम ऐसा क्या खाना दें जिससे कि हमारा सेहत बहुत बेहतर हो, हमारे इम्यून सिस्टम में रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी स्ट्रांग है या कितनी लो है, यही इम्यून सिस्टम है। अगर हमारा खाना मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, प्रोटीन, वाटर इंटेक हमारा कितना होना चाहिए, हमारे पूरे दिन के शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए जब हमारे हेल्थ कोच मुझको मिले तो मुझे पता चला कि मैं अपनी लाइफ के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही थी। और इम्यून सिस्टम जैसी नाम की चीज़ तो मैंने अपनी लाइफ में कभी सुनी ही नहीं थी। कैसे उसका ध्यान रखा जाता है, मैं ऐसा क्या दे रही थी अपने शरीर को। मैं दे रही थी 1 लोटा चाय जो कि जहर का काम कर रही थी, जो मेरे विजरल फैट को और मेरे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल वीक बना रही थी, बिल्कुल दीमक की तरह से मेरे शरीर को अंदर से खोखला कर रही थी। और आपको मैं बता देती हूँ, मॉर्निंग में जो चाय हम लोग खाली पेट पीते हैं, एक तो वो गैस बनाती है, उसके अलावा अगर गैस बन रही है तो खाना नहीं पचेगा। और अक्सर करके गलतियाँ भी करते हैं हम खाते पीते समय, हमको पता ही नहीं होता है। जब पता नहीं होता है तो मैं भी कुछ भी खा लेती थी और उसके साइड इफ़ेक्ट फिर मेरी बॉडी को ही भुगतने पड़ते थे। कैसे कि हाई कैलोरी खाया, वो पचेगा नहीं, ऊपर से चाय, पराठे जो मैंने बचपन से ही खाए थे वही मैं खाती हूँ। मतलब मेरे को तो वही खाना है। और अगर कोई मना करता था तो दिमाग में रहता था, अरे ये जन्म भगवान ने मुझे इंसान का दिया है, जी भर के खा लो, ठीक है ना, पता नहीं अगला जन्म कौन सा दे दे। ये मेरे उस समय की सोच थी जिस समय मुझे नहीं पता था इम्यून सिस्टम होता क्या है और क्यों इम्यून सिस्टम के बारे में मुझे मेरे हेल्थ कोच बता रहे थे। ज़रूरी है, मेरे साथ साथ आपको भी आज जानने का मौका मिलेगा, जब हम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते तो हमारे इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है, हमारा खाना पीना लगेगा नहीं हमारे शरीर में। और एक समय पर शरीर बोल देगा, देखिए जब तक हमारा शरीर बढ़िया से खाना पचा रहा है, या हम 18, 19, 20 साल के, तो हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं क्योंकि अरे कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ऐसे ही तो बोलते हैं। और आजकल की जनरेशन को आप समझा नहीं सकते, लेकिन पहले तो हम माँ बाप हैं, हमको तो समझना सबसे पहले ज़रूरी, तभी तो हम अपने बच्चों को समझाएंगे। हमको ही नहीं पता कि इम्यून सिस्टम क्या होता है तो हम अपने बच्चों को क्या ही समझाएंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको सीखना है हमारी सेहत के प्रति। तो मेरा खाना पीना हाई कैलोरी था तो इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक था, चाय पीती थी तो शरीर में खाना लगता ही नहीं था और मैं ऐसी मोटी होती चली जा रही थी। सब लोग टोकते थे, खाती बहुत हो, थोड़ा कम खाया करो। आपको भी सुनने के लिए मिलता होगा जब आप लोगों से मिलते होंगे, जब आप हेल्दी होते हो ना तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, मुझे भी मिलता था। लोग बोलते थे कम खाया करो और थोड़ा खा के घूम लिया करो। क्या क्या ही बोलूँ, मतलब अजीब सा शब्द,
जो आपके साथ में शेयर करने में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आप लोग क्या सोचेंगे कि मतलब ऐसा ऐसा बोलते थे। जब आप ओवर वेट होते हैं तो ओवर एज भी लगते हैं। साथ ही हमारा खाना पीना जब सही नहीं होता तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो हमें एक हेल्दी न्यूट्रिशन के थ्रू प्रयास करना है कि हमारा खाना पीना जो है वो एकदम अमेजिंग हो। जैसे हमारा शरीर कहता है मुझको हेल्दी खाना दो, हेल्दी खाना दो, हम उसको क्या देते हैं? पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला। और नॉन वेज भी बहुत सारे लोग खाते होंगे, नॉन वेज भी तो खाइए, लेकिन पहले हमारा इम्यून सिस्टम कितना बेहतर है उस पर विचार करने वाली बातें हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा खाना पीना मॉर्निंग का और नाइट का हेल्दी न्यूट्रिशन होना चाहिए। आप दोपहर में अगर हाई कैलोरी खा रहे हैं वो आपको डाइजेस्ट करने लगेगा। जैसे आप अपनी बॉडी को, जिस साल में आप हो, मैं 39 की हूँ लेकिन 32 की लगती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं सीख गई हूँ कि हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए हमें, क्या मेरी बॉडी की नीड है। वरना तो मेरे डॉक्टर ने तो बोल दिया था आप खाना पीना खाओ, किसी दिन ऊपर चली जाओ, हम भी आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपका खाना पीना ऐसा रहा तो कौन बचाएगा? भगवान से शिकायत मत करिएगा, क्योंकि भगवान आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आप ही को पड़ेगा। तो कुछ समय के लिए छोड़िए और अपना ख्याल रखिए। आज हमने सीखा इम्यून हेल्थ को कैसे बेस्ट बना सकते हैं एक हेल्दी न्यूट्रिशन के थ्रू। आपको कितनी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट फाइबर की है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट आपके वाटर इंटेक की है, जानिए। अपने एक हेल्थ चेकअप से एक हेल्थ सेंटर में जाइए और अपनी सेहत के लिए एक कदम बढ़ाइए। सो बाय बाय एवरीवन, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।